हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। अब मैं कर रहा हूँ बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हो गया है। लास्ट ब्लॉग में देखे थे यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। भीड़ तो लग रही है बिकॉज जब मैं टिकट बुक कर रहा था ना, नहीं मेरे को लगा कि कम पब्लिक रहेगी बिकॉज ये इतना पीक टाइम नहीं है। इस टाइम पे लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, लेकिन मुझे लगा था कि खाली होगी, बट देख कर तो भी लग रहा है कि भाई पूरा पैक है। ये देखो पूरा भरा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, चेक इन करते हैं, अंदर बैठकर बातें करते हैं। अब तो यार पूरी मतलब समझ लो 13 से 14 घंटे एक ही जगह बैठकर बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। When I finish, we go there. Can I check your bag? Come here, please. अब ये फ़्लाइट बोर्ड करने के टाइम पे इन लोगों ने मेरा बैग चेक किया। समझ में नहीं आया क्यों किए, सिर्फ मेरा ही नहीं और भी लोगों का किया। खैर कोई बात नहीं, कुछ चेक करना होगा उन्हें बिकॉज मैंने बताया ना इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक है मेरे पास, कैमरा वगैरह, तो ऑब्वियसली चेक करेंगे। थैंक यू। फुल है भाई, फ्लाइट पूरी तरीके से फुल है। यहाँ मैं पहुँच गया अपने सीट नंबर 36 के। अच्छा एयरक्राफ्ट लग रहा है, क्लीन एयरक्राफ्ट लग रहा है। पूरा रिव्यू देते हैं। बैठते साथ मैंने नोटिस किया कि यार मुझे एक नेक पिलो दिया गया जो काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी था। उसके साथ में एमेनिटी किट्स, टॉयलेटरी किट्स, बताऊंगा इसमें आगे है क्या, और एक ब्लैंकेट। अब बात करते हैं यार कि कितना लेग स्पेस है, बिकॉज मेरी हाइट है 6 फीट और उसके बाद भी अच्छा खासा लेग स्पेस था एज़ कम्पेयर टू मैं अदर एयरलाइंस में ट्रैवल कर चुका हूँ। तो इसका लेग स्पेस ऑनेस्टली बताओ बहुत अच्छा था, क्योंकि 14 घंटे बिताना है इसी फ़्लाइट में, स्पेस होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं इनके एंटरटेनमेंट फीचर्स की कि इन लोगों ने क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीडी स्क्रीन वगैरह एकदम अप टू डेट, क्लीन, साथ में यूएसबी पोर्ट। अब कतर एयरवेज़ का मुझे सीट का ये फीचर बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे ये हेडरेस्ट आप देख रहे हो ये दोनों साइड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। आप इसे मोड़कर अपना नेक बीच में रखकर आराम से आप सो सकते हो, बिकॉज 14-15 घंटे की फ़्लाइट में इतना तो कंफर्ट होना ही चाहिए कि यार एटलीस्ट इंसान बैठे बैठे एटलीस्ट सो सके और नेक में कोई स्ट्रेन वगैरह ना आए, तो ये अच्छा था। अब बात करते हैं ये छोटे से पाउच में आया क्या है। इसके अंदर है एक आई मास्क और एक सॉक्स। ठंड अगर रात में लगती है तो आप पहन कर बैठ सकते हो वहाँ पर। ये देखो क्वालिटी ओके, इकोनॉमी क्लास में आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, उन्होंने दिया है साथ में, वही बहुत बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है। अब इसी के साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक हेडफोन भी दिया हुआ था। इकोनॉमी क्लास में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये ज़्यादा देर पहनोगे आपके कान दुखना शुरू हो जाएंगे। एनीवेज पुशबैक का टाइम हो गया था, चलो चलते हैं। हमारा फ़्लाइट है वाशिंगटन डीसी से दोहा की तरफ, 13 घंटे की फ़्लाइट है। वैसे फ़्लाइट है ऑन टाइम, 8:40 पर ही पुशबैक हुआ है और टेक ऑफ होते होते 9 बज गए हैं। अब बात करते हैं कतर एयरवेज के अंदर की लाइटिंग सिस्टम। जो लाइटिंग मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी और बहुत रिलैक्सिंग लगी। पूरे एयरक्राफ्ट की 3 सबसे इम्पॉर्टेंट सीट, एक पायलट की, एक आपकी और एक रेस्ट रूम की। जी, हम लोगों को 13 से 14 घंटे स्पेंड करने होते हैं एक ही फ़्लाइट में, बार बार हम लोग यूज़ करते हैं, तो ज़रूरी है कि रेस्ट रूम जो हो वो एक्चुअली क्लीन हो। वैसे फ़्लाइट तो अभी टेक ऑफ हुआ है तो ऑब्वियसली ये फ़िलहाल तो क्लीन ही दिखेगा आपको। कुछ घंटे बाद देखते हैं कि इस रेस्ट रूम की क्या हालत होती है। टेक ऑफ होकर ऑलमोस्ट 45 मिनट हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा मूवीज़ वगैरह देखूँगा तब खाना आ जाए, क्योंकि भूख अभी बहुत ज़्यादा लग रही है। तब तक के थोड़ा मूवी देखते हैं। अब आते हैं एंटरटेनमेंट सिस्टम पर। पहले मूवीज़ में जाते हैं। मूवीज़ के कुछ ऑप्शंस थे वहाँ पर, अफ्रीकन, बॉलीवुड। तो मैं यार हिंदुस्तान से हूँ तो पहले तो मैं बॉलीवुड देखूँगा। बॉलीवुड में इतने ज़्यादा ऑप्शंस लगे नहीं मुझे, हार्डली 13 से 14 मूवीज़ थी। उनमें से कोई फ्लॉप मूवीज़ भी थी, कोई हिट मूवीज़ भी थी, और लेकिन ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। बट अगर आप हॉलीवुड की बात करें सो ढेर सारे ऑप्शन थे।
एक नहीं तो दो में से आपको कोई ना कोई ऑप्शन तो आपको पसंद आ ही जाएगा। सो मैं भी हॉलीवुड ही देखते हुए आया, बिकॉज बॉलीवुड में मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी ना, हम लोगों की जो हिंदुस्तानी की जो एक्सपेक्टेशन होती है, एक रोमांटिक मूवी हो, एक सलमान खान टाइप वाली मूवी हो, वो वहाँ पर नहीं मिली। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन किड्स मूवीज़ देखने का एक अलग ही मज़ा है। सो मैंने प्रेफर किया स्टार्टिंग के कुछ आवर्स, मैंने सोचा कि क्यों ना किड्स की मूवीज़ देखी जाए, बहुत एंटरटेनिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं वही मूवी देखते हुए मैंने सेलेक्ट किया लूका, जो मैं पिछले 2 साल से देखना चाहता था, और फाइनली मुझे वो एयरक्राफ्ट में मिली। तो मैं तो खुश हो गया था कि चले लूका ही देखते हैं। फ़्लाइट टेक ऑफ होते ही 1.5 घंटे में आपको आपका पहला मील सर्व किया जाता है, और यहाँ पर एक साथ में ब्रेड दिया गया। ब्रेड के साथ में एक सैलेड के साथ स्वीट में एक खीर थी, और मैंने मेल कोर्स जो होता है उसमें मैंने ऑर्डर किया था मटन ग्रेवी और मैश्ड पोटैटो। एक टिप मैं यहाँ पर सभी को देना चाहूँगा, अगर आप लोग कतर एयरवेज से फ्लाई कर रहे हैं तो आप 72 आवर्स पहले अपना मील प्रेफरेंस दे दें, बिकॉज अगर जो ऑप्शन वो लेकर आएंगे मुझे नहीं लगता शायद आपको पसंद आए, तो आप अपनी मील रिक्वेस्ट पहले ही दे दें। खाना होते साथ इन लोगों ने एयरक्राफ्ट की लाइट बंद कर दी ताकि सभी पैसेंजर सो जाए और एयरक्राफ्ट के जो क्रू है उन्हें भी रेस्ट मिले। अब बस कुछ 5 से 6 घंटे ही हुए थे टेक ऑफ होकर, और फिर मैं अपने विंडो का फ्लैप ऊपर करके यहाँ से सनराइज़ का मज़ा ले रहा था। किसी ने सही कहा है, सनराइज़ और सनसेट का मज़ा फ़्लाइट में जैसा होता है वैसा कहीं नहीं होता है, और वही मैं फ़ील करते हुए आ रहा था। उसी के बाद 7 घंटे के बाद हमें एक स्नैक्स दिया गया जिसमें एक पफ़ी पेस्ट्री दी गई। खैर पेस्ट्री इतनी बुरी नहीं थी, अच्छी थी, वक्त निकालने के लिए, टाइम पास के लिए ठीक थी। इसी के साथ साथ अब ऑलमोस्ट 8 से 8.5 घंटे हो चुके थे, और फिर हमारा सेकंड मील हमें सर्व किया गया। अगर आप हाई एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहे हो ना कतर एयरवेज से, तो आपको बता दूं उन्होंने क्या सर्व किया था। ये है कर्ड जिसके ऊपर मैंगो क्रीम लगी हुई थी। ये चोके इतना ख़ास नहीं था, और एक्चुअली मैं इतना थक गया था, जेट लैग ऑलरेडी होना शुरू हो गया था, तो मुझसे खाना खाए नहीं जा रहा था। फिर भी उन्होंने एक फ्रूट बोल दिया, साथ में एक कोक, पानी की बॉटल, सेम ब्रेड जो हमें फ़र्स्ट मील में सर्व किया गया था, और मैंने मेन कोर्स में मैंने ऑर्डर किया था फ्राइड राइस और चिकन, जिसकी अगर मैं आपको ऑनेस्टली फीडबैक दूं तो इट वाज प्रिटी ओके, कोई इतना खास नहीं था, बहुत ज़्यादा सोडियम था इसमें। सेकंड इसके साथ ही साथ में जो एयरक्राफ्ट की जो क्रू थी इस एयरक्राफ्ट में वो बहुत रूड थी। मेरे साथ नहीं, दूसरे जो पैसेंजर्स थे उनसे उनकी थोड़ी तू मैवे भी हो गई। खैर यू डोंट एक्सपेक्ट दिस, वर्ल्ड की जो नंबर 1 एयरलाइंस होती है आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो व्हेन इट कम्स टू कस्टमर सर्विस। और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कतर एयरवेज़ की क्रू के साथ में, जहाँ पर वो लोग रूड थे। पहले मैं कतर एयरवेज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ, वो लोग काफ़ी नाइस थे। अपने सेकंड मील को एंजॉय करते हुए हम फ्लाई कर रहे थे अम्मान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर से। यहाँ पे आप देख सकते हो अम्मान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखते ही देखते हम पहुंच गए दोहा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पर हम अपनी लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं।
सो खैर पहुँच गए फाइनली भैया हमाल एयरपोर्ट पर। दोहा में बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी थी यार, 13 घंटे में हालत ख़राब हो गई एक ही जगह बैठे बैठे। फिर काम करते इस वीडियो को यार यहीं तक रखते हैं। यहाँ से भी अपना गेट नंबर वगैरह चेक करूँगा नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए, अपनी मुंबई की फ़्लाइट के लिए। सो इस वीडियो को इतना रखते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जैसे कि हम हर बार कहते हैं, तब तक कि गाइस स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी गाइस। कमेंट करके बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपको क्या लगता है, कितने स्टार्स हो गए आप। थैंक यू सो मच।